अच्छा, तो कभी ऐसा हुआ है कि आप बस यूं ही कुछ देख रहे हो और एक क्लिक के बाद घंटों कहाँ निकल गए पता ही नहीं चला? लेकिन सवाल ये है कि हम वो पहला क्लिक करते ही क्यों हैं? आज हम इसी के पीछे का पूरा साइंस समझने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये सवाल हम सब ने कभी ना कभी खुद से जरूर पूछा होगा, है ना? कोई जरूरी काम कर रहे हैं या बस ऐसे ही स्क्रॉल कर रहे हैं और अचानक हम कुछ ऐसा देख रहे होते हैं जिसके बारे में सोचा भी नहीं था। और फिर ख्याल आता है, अरे मैं यहाँ तक पहुंचा कैसे? तो इसका जवाब कोई जादू नहीं है, बल्कि हमारे दिमाग के काम करने के तरीके में ही छिपा हुआ है। अब जरा ये नंबर देखिए, 90%। रिसर्च बताती है कि 90% ऑनलाइन कंटेंट को सिर्फ उसके टाइटल और थंबनेल के आधार पर जज किया जाता है। और पता है ये फैसला कितनी देर में होता है? सिर्फ 2 सेकंड में। इसका मतलब ये हुआ कि पहला इंप्रेशन ही सब कुछ है और बनाने वालों के पास हमारा ध्यान खींचने के लिए बस 1-2 सेकंड का ही वक्त होता है। तो चलिए, सबसे पहले हिस्से को समझते हैं, हमारा आदिम मस्तिष्क। इससे पहले कि हमारा दिमाग ये सोचे कि कोई चीज़ देखने लायक है भी या नहीं, हमारी आंखें और दिमाग का एक हिस्सा अपना फैसला सुना चुका होता है, और ये सब कुछ पलक झपकने से भी तेजी से होता है। ये कमाल की बात है ना? हमारा दिमाग हजारों सालों से कुछ खास विजुअल चीजों को तुरंत पहचानने के लिए बना है, जैसे चमकीले रंग, तेज कंट्रास्ट और खासकर इंसानी चेहरे। ये एक तरह का सर्वाइवल मैकेनिज्म है कि कोई खतरा या खाना दूर से ही दिख जाए। और आज की डिजिटल दुनिया में इसी मैकेनिज्म का इस्तेमाल हमारा ध्यान खींचने के लिए किया जाता है। ये खूबसूरत बात डिजाइन के 2 सबसे जरूरी सिद्धांतों को समझाती है। एक है हार्मनी यानी सामंजस्य, और दूसरा है कॉन्ट्रास्ट यानी विरोधाभास। रंग सिर्फ सजावट नहीं होते, वो एक भाषा हैं। वो सीधे हमारे अवचेतन मन से बात करते हैं और हमारी भावनाओं पर असर डालते हैं। देखिए, हर रंग का एक मतलब होता है। वो एक खास भावना जगाता है। जैसे लाल रंग को देखते ही एक अर्जेंसी या उत्साह महसूस होता है, तभी तो सेल के टैग हमेशा लाल होते हैं। नीला रंग भरोसा और शांति दिखाता है, जिसे अक्सर बैंक और बड़ी टेक कंपनियां इस्तेमाल करती हैं। तो एक तरह से इन रंगों का इस्तेमाल करके हमारी भावनाओं को एक खास दिशा दी जाती है, ताकि हम क्लिक करने के लिए मजबूर हो जाएं। और ऐसा नहीं है कि ये बस कहने की बातें हैं, डेटा भी यही कहानी बताता है। जिन थंबनेल्स में गहरे और हल्के रंगों के बीच जबरदस्त कंट्रास्ट होता है, वो बाकियों से कहीं बेहतर काम करते हैं। हमारी आंखें अपने आप ही ऐसी जगह पर टिक जाती हैं जहां सबसे ज्यादा कंट्रास्ट हो। ये एक बहुत ही सिंपल लेकिन इतनी पावरफुल ट्रिक है कि इससे क्लिक थ्रू रेट में 30% तक का इजाफा हो सकता है। और फिर आते हैं चेहरे। हम इंसान दूसरे इंसानों के चेहरे और उनके एक्सप्रेशंस को समझने के लिए बने हैं। जब किसी थंबनेल पर कोई हैरान या बहुत खुश चेहरा दिखता है, तो हमारा दिमाग अपने आप उससे जुड़ जाता है। इससे इमोशनल एंगेजमेंट 34% तक बढ़ सकता है। हम सोचने लगते हैं कि ये इंसान ऐसा क्यों महसूस कर रहा है, और ये जानने का एक ही तरीका है, क्लिक करना। तो ठीक है, हमारी आंखों ने तो अपना काम कर दिया, उन्होंने एक जगह पर हमें रोक दिया। अब बारी आती है दिमाग की। जब कोई विजुअल हमारा ध्यान खींच लेता है, तो टाइटल का काम होता है हमारे दिमाग में एक हुक डालना और उसे जाने नहीं देना। यहीं पर सोचने की साइकोलॉजी काम आती है। ज्यादातर दिलचस्प टाइटल्स के पीछे का साइंस यही है, इन्फॉर्मेशन गैप थ्योरी। ये थ्योरी कहती है कि जब हमारे दिमाग को लगता है कि उसे कुछ पता है लेकिन पूरी बात नहीं पता, तो एक बेचैनी होने लगती है, एक गैप बन जाता है, और हमारा दिमाग उस गैप को भरने के लिए उतावला हो जाता है। एक अच्छा टाइटल बस यही काम करता है। वो एक सवाल खड़ा कर देता है जिसका जवाब हमें फौरन चाहिए होता है। तो यहाँ खेल है सही मात्रा में जानकारी देने का। अगर टाइटल बहुत ही गोलमोल है, जैसे आप यकीन नहीं करेंगे, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर वो सब कुछ बता दे, जैसे मैंने कूपन से 100 रुपये बचाए, तो फिर क्लिक करने की कोई वजह ही नहीं बचती। लेकिन अगर टाइटल बिल्कुल सही जगह पर हो, जैसे मैंने इस अजीब तरकीब से 2,847 रुपये बचाए, तो ये हमारे दिमाग में वही इन्फॉर्मेशन गैप बना देता है जिसे भरने के लिए हम मजबूर हो जाते हैं। अब इन दोनों चीजों को मिला देते हैं, आंखों को खींचने वाला विजुअल और दिमाग को उलझाने वाला टाइटल। सबसे असरदार कंटेंट वो होता है जहां थंबनेल और टाइटल मिलकर एक ऐसा इमोशनल खिंचाव पैदा करते हैं जिसे अनदेखा करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। इसे कहते हैं क्यूरियोसिटी लूप।
मतलब थंबनेल एक विजुअल सवाल खड़ा करता है, जैसे ये आदमी इतना हैरान क्यों है। फिर टाइटल आकर थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट देता है, जैसे मुझे अपनी कार के नीचे ये मिला, लेकिन वो ये नहीं बताता कि क्या मिला। तो थंबनेल और टाइटल मिलकर एक पहेली बना देते हैं, और उस पहेली को सुलझाने का एक ही तरीका है, क्लिक। लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। क्लिक करवाना तो सिर्फ आधा काम है। असल में ये तो बस शुरुआत है। अब बात करते हैं कि क्लिक के बाद क्या होता है, और ये समझना क्यों जरूरी है कि हर क्लिक एक जैसा नहीं होता। देखिए, यहाँ 2 तरह के क्लिक होते हैं। एक होता है भ्रामक क्लिक, जिसे हम आम भाषा में क्लिक बेट कहते हैं। इसमें टाइटल और थंबनेल में वादा कुछ और होता है और अंदर कंटेंट कुछ और ही निकलता है। इससे थोड़े समय के लिए व्यूज तो मिल जाते हैं, लेकिन जैसे ही लोगों को पता चलता है कि उन्हें धोखा मिला है, वो तुरंत उसे बंद कर देते हैं। इससे एल्गोरिदम को लगता है कि ये कंटेंट अच्छा नहीं है। और दूसरी तरफ है एक मूल्यवान क्लिक, जो जिज्ञासा तो जगाता है, लेकिन अपने वादे को पूरा भी करता है। इससे लोगों का भरोसा बनता है, वो ज्यादा देर तक रुकते हैं, और एल्गोरिदम भी ऐसे कंटेंट को आगे बढ़ाता है। तो मतलब साफ है, ये जो दिमाग के ट्रिगर्स हैं, ये बहुत पावरफुल हैं, लेकिन इन्हें जिम्मेदारी से इस्तेमाल करना चाहिए। असली खेल सिर्फ एक क्लिक पाने का नहीं है। असली लक्ष्य तो देखने वाले का समय और उसका विश्वास जीतना है। वही किसी भी कंटेंट की मजबूत नींव होती है। तो एक सवाल सबके लिए है, अब जब हम इन तकनीकों के बारे में जानते हैं, तो क्या इससे क्रिएटर्स और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित होंगे, या फिर क्या हम सब यानी देखने वाले अपने क्लिक करने की आदतों को लेकर और ज्यादा जागरूक हो जाएंगे? सोचने वाली बात है ना?